श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 10 जून 2025 भीड़ चाकरवाड़ी में चल रही शिव महापुराण की कथा। तो आज तीसरे दिन की कथा संपूर्ण हो चुकी है, विराम ले चुकी है आज की कथा। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। भोलेनाथ का जो एक बहुत ही गोपनीय जो है ये मंत्र हम लोग यूट्यूब पे सुन सकेंगे इस मंत्र को, और जिसके बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाए या बुखार भी आ जाए तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, पूरा वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखें। और गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा कि शिव महापुराण कभी भेद करना नहीं सिखाती है। शिव महापुराण तो कहती है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा जब भी आप ऑफिस जाएं, व्यापार के लिए जाएं, अपने अच्छे काम के लिए जाएं तो एक बार भोलेनाथ के दर्शन करते हुए जाएं। मंदिर के चाहे आगे से ही निकल जाए, शिखर का दर्शन कर लें, भोलेनाथ का दर्शन कर लें, द्वार का दर्शन कर लें, पर एक बार भोलेनाथ का दर्शन आप करके निकलोगे तो आपके काम ज़रूर से बनेंगे और आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। और भगवान की तरफ देखकर एक बार मुस्कुरा दिया करो, चाहे कैसा भी आपका हाल हो। ऐसा भी गुरुजी ने आज की कथा में कहा। वैसे तो बहुत बार बताया है उन्होंने कि भोलेनाथ के मंदिर के आगे से जाओ तो एक बार भोलेनाथ की तरफ मुस्कुरा दिया करो। और गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ प्रथम वैष्णव है। अगर कोई अपने मुख से राम राम कह दे, अगर कोई अपने मुख से राम राम कह दे तो भोलेनाथ उसको भी झुककर प्रणाम करते हैं। और शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कोई तुम्हें दान दे या ना दे, कोई तुम्हें वैभव दे या ना दे, और कोई तुम्हें धन दे या ना दे, कोई तुम्हें कुछ भी ना दे, पर शंकर भगवान के भोलेनाथ के चरणों का रज का जो सुख है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो भोलेनाथ की रज ही हमारे लिए कार्य करेगी, वो ही हमें आगे बढ़ाएगी, वो ही हमें सब कुछ देगी। किसी का दिया हुआ तो चलता नहीं है, आपको पता होगा। दान दे, कुछ भी दे तो वो नहीं चलता है, वो ख़त्म ही होता है और भोलेनाथ की भक्ति बढ़ती जाती है। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र आप कहाँ से लेकर आए हैं। गुरुजी को लोग कहते हैं, ये अपने भारत के साथ साथ में विदेशों में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप सभी लोग करते हैं। तो गुरुजी को कहा कि ये क्या आपने बनाया है इस मंत्र को। तो गुरुजी ने कहा कि आप शिव महापुराण लेकर आएँ जिसमें आप विदेश्वर संहिता का स्मरण करें, जिसमें आपको उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। स्मरण करें जिसमें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिखेगा। और वैसे मैंने भी देखा है शिव महापुराण की कथा में, शिव महापुराण में जो मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, कहना तो नहीं चाहिए पर उसमें देखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कितना फल है बोलने से। मंत्र जाप मात्र से ही फल मिलता है। गुरुजी तो इतना भी कहते हैं कि शिव महापुराण कथा कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करने वाले का मुख का दर्शन भी हो जाए तो आपको कितना अधिक लाभ मिलेगा। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि जो भोलेनाथ ने ये मंत्र जाप और जो इतना कुछ लोगों को दिया है, अपने जो किताबों में ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनको लाकर आप ज़रूर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो हर बीमारी हम पर हावी होती है, कोई भी कष्ट हम पर आता है तो उसका उपाय उन किताबों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप ध्यान से पढ़ें। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल नया नाम, नया उपाय, नया स्रोत का पाठ करने के लिए बताया है। इसका नाम हमने नहीं सुना था आज तक और नहीं जाना था। आज के बाद हम जान जाएंगे, आप भी जान जाएंगे। अपमार्जन स्रोत, ये गुरुजी ने पहली बार ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। अपमार्जन स्रोत का पाठ करने मात्र से, जैसे कई लोग गुरुजी को कहते हैं कि शरीर में बहुत भारी बीमारी हो गई है तो क्या करें, और रोग बने ही रहते हैं, बुखार भी आता है कई लोगों को। तो गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। अपमार्जन स्रोत का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो पद्म पुराण के 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शंकर माँ पार्वती को अपमार्जन स्रोत के पाठ का वर्णन करते हैं। पार्वती माँ को बताते हैं, किसके लिए बता रहे हैं। जब गणेश जी का शीश हट गया था धड़ पर से,
माता पार्वती की आंखों में जल भरा हुआ था, वो बहुत दुखी हुई। तो माता पार्वती को भोलेनाथ ने कहा, ये जो आपामार्जन स्रोत का पाठ है, आज नहीं तो कल जरूर काम आएगा। इसके माध्यम से जीव वो सुख प्राप्त करेगा। अगर डॉक्टर कह दे कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी, लीवर किडनी खराब हो गए हैं, ये बीमारियां हो गई है, हालत खराब है, जीवन जीना ही दुर्लभ है, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, तो गुरुजी ने कहा है आपामार्जन स्रोत का पाठ जरूर से करें। पद्म पुराण में भगवान भोलेनाथ ने, शंकर ने, आपको कहीं नहीं जाना है, आपके पास में आपामार्जन स्रोत का किताब नहीं है, आपके पास में पुस्तक नहीं है, तो आप मोबाइल पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको आपामार्जन का स्रोत का पाठ मिल जाएगा, उसमें निकल जाएगा। क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ सकते हैं, मुझे पता है, गुरुजी ने भी ऐसा ही कहा कि आप खुद नहीं पढ़ सकते हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए और उस पाठ को आप सुने। अच्छा, पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में सुनना है आपको। और हाथ में, आपकी हथेली में पहले आपको शमी पत्र लेना है, फिर जल का पात्र लेना है और उस पात्र में एक बेलपत्र उस जल में रखना है। आपामार्जन का पाठ जो माता पार्वती को शंकर भगवान ने सुनाया, उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए, उसको सुनना प्रारंभ करिए और उस जल का थोड़ा आचमन आपको करना है। सुनने के बाद में तो आपको खुद को पता चलेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। जो भोलेनाथ ने मार्ग बताए हैं, ओगड़दानी ने मार्ग बताए हैं, उस पर चलो तो, क्योंकि वो तो महामृत्युंजय है, मृत्यु से भी खींच के ले आता है, उसको भी जीवन दान मिल जाता है। आपने सुना होगा शिव महापुराण की कथा में, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में, कि बहुत से ऐसे पत्र आते हैं कि जो गया हुआ, मृत्यु जिसकी हो चुकी है, उसको भी जीवन दान भोलेनाथ ने दे दिया है, सिर्फ एक नमस्तुभ्यम मंत्र जाप से। तो आज की कथा में गुरुजी ने ये बिल्कुल नया उपाय मंत्र बताया है। आपामार्जन का स्रोत पाठ है, ये आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में अपने हाथ में पहले आपको शमी पत्र रखनी है, फिर एक जल का कलश भरा हुआ रखना है, उसके अंदर आपको बेलपत्र रखनी है और उसके बाद में आंख बंद करके ध्यान से हेडफोन लगाकर उस मंत्र स्रोत को सुनना है। उसके बाद में उस जल को थोड़ा थोड़ा आचमन आपको करना है। जिसके भी कोई बीमारी हो उसके लिए आज ये बिल्कुल नया उपाय बताया है गुरुजी ने। भोलेनाथ ने माता पार्वती को आपामार्जन स्रोत पाठ का वर्णन किया, उनको बताया इसके बारे में, तो गुरुजी ने विशेष तौर पे सभी से आग्रह किया, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बच्चों, अपने अंदर एक बात को उतार के रखें, इस बात को उतार के रखें, कोई बड़ा रोग घेर ले आपको तो ये आपामार्जन का स्रोत का पाठ आपको ज़रूर से करना है। भोलेनाथ का नाम लेकर स्तुति करनी है आपको, भोलेनाथ को पहले याद करना है, उनको प्रणाम करना है, उसके बाद में आपामार्जन स्रोत का मंत्र जाप पाठ आपको सुनना है। फिर उस जल को आपको पीना है, ये रोजाना करना है। कैसा भी बुखार हो, कैसा भी आपके शरीर में रोग हो, आपामार्जन स्रोत का पाठ जीवन में आपके एक सुख प्रदान करेगा, एक आनंद देता है। और गुरुजी ने ये भी बताया, बेर भंडारी सीहोर में जब रुद्राक्ष वितरण होते हैं तो उससे पहले जब उनकी पूजा होती है तो 24 घंटे वहाँ पर मंत्र जाप चलता है। पंडित जी जो मंत्र जाप करते हैं 8-8 घंटे, उनको 8-8 घंटे दिए हुए हैं, तो यही स्रोत आपामार्जन स्रोत का वो पाठ करते रहते हैं। जब सीहोर का रुद्राक्ष सिद्ध होकर मिलता है तो वो 24 घंटे जप किया जाता है, मंत्र जाप चलता है, तभी वो सिद्ध होता है। फिर आपको वो वहाँ से सीहोर से मिलता है, इसीलिए तो इतना वो चमत्कारी रुद्राक्ष बन जाता है कि हर रोग से, हर कष्ट से हमें बाहर निकालता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, विश्वास रख कर भोलेनाथ की स्तुति करें। बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है, तो आप ज़रूर से करें, अपने जीवन में उतारें। बहुत सरल सा है, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव महापुराण कथा में गुरुदेव ने निवेदन किया है बेटियों से कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। जो माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते वो माता पिता 94 तरह के नरक को भुगतते हैं, ऐसा गुरुदेव ने शिव महापुराण कथा में बताया है। तो उन्होंने बेटियों से निवेदन किया है कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे भाई नरक से पार नहीं करेगा। तुम्हारे माता पिता को तुम कन्यादान का मौका देकर उनको उस नरक से आप पार उतार देंगे। तो बेटियों से निवेदन किया है कि बेटियां अपने माता पिता को कन्यादान करने का मौका ज़रूर दें। तो आप ध्यान रखें इस बात को, आप कन्यादान का मौका देंगे तो आपके माता पिता को 94 तरह के नरक नहीं भुगतने पड़ेंगे। तो आप विशेष ध्यान रखें इस बात का। पार्वती ने पूछा, कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक जन्म की बात नहीं करता, 84 लाख योनियों जो मानव के शरीर को मिली है, उस मानव के शरीर में जीव जन्म लेने के बाद में शिवालय के दरवाजे के आसपास में 71 जन्म तक वो घूमता रहता है। यानी भोलेनाथ के जब हम 71 जन्म हमारे होते हैं उस समय हम भोलेनाथ के आसपास में ही घूमते रहते हैं। तब जाकर मनुष्य शंकर के शिवालय तक मनुष्य देह धारण करके पहुंचता है। एक जन्म की बात नहीं, 71 जन्म निकल गए। 84 लाख योनियों में 71 योनियाँ, 71 जन्म ऐसे होते हैं जिन 71 जन्म में हम शिव के करीब में रहते हैं, भगवान के करीब में रहते हैं। उसके बाद में हमें भगवान की चौखट, भगवान का दरवाजा, भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।